Welcome everyone to the Art and Culture 6th lecture. This is Himanshu, CAPF 2019 topper with All India rank 163. Today, this lecture will be dealing with Buddhism and Jainism. This is the most important lecture from entire art and culture from exam point of view. Stay attentive. Let us begin. कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है बुद्धिज़्म से 563 बीसी में बुद्ध का बर्थ हुआ था एट अ प्लेस कॉल्ड लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है। और जो किंगडम से वो बुद्ध बिलोंग करते थे वो किंगडम का नाम है कपिलवस्तु। इनके फादर का नाम था सुधोधना। ही वॉज फ्रॉम साक्य क्लैन ऑफ क्षत्रिय एंड महाजनपद ही बिलोंग टू माला महाजनपद। Mother was Maya Devi. She was from Kolyan clan of Koshla Mahajanpad, Kaushal Mahajanpad. वाइफ का नाम था यशोधरा एंड सन का नाम था राहुल। देखिए टिल द एज ऑफ 29 माइजरी वॉज वेरी अननोन टू सिद्धार्थ। बुद्ध का पहले जो नाम था वो सिद्धार्थ था, बट जब उन्होंने एक बूढ़े आदमी को और एक सिक और एक डेड बॉडी देखा तो ही वॉज वेरी पजल्ड एंड ही वॉज इन एंग्जाइटी। देयरफॉर ही डिसाइडेड to leave the house and become the परिव्रजक to follow श्रमण ट्रेडिशन। देखिए श्रमण ट्रेडिशन में हमने पहले ही बोला था कि श्रमण ट्रेडिशन वाज एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट एंड श्रमण ट्रेडिशन में बुद्धिज़्म जैनिज़्म आते हैं। तो ही बिकेम परिव्रजक टू फॉलो श्रमण ट्रेडिशन टू फाइंड आउट कि आखिर माइजरी का कॉज क्या है। ही लेफ्ट हिज होम ऑन फेवरेट हॉर्स कंटक। आप नाम याद रखेंगे। ये जो पूरा इवेंट हुआ घर छोड़ने का, इसको हम लोग रिनंसिएशन भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है महाविनिष्क्रमण। ये पूरे इवेंट का नाम है। देखिए 6 साल तक आफ्टर वंडरिंग ही अटेन बुद्ध फाइनली अटेन माना नियर अ रिवर निरंजन अंडर अ पीपल ट्री ऑन द नाइट ऑफ पूर्णिमा। वो उस दिन फुल मून था एंड ही अटेन निर्वाणा एट बोध गया। देखिए आफ्टर अटेनिंग निर्वाणा ही गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। और इस जो इवेंट है उसको हम धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। देखिए ये इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। धर्म चक्र परिवर्तन में क्या था, इसमें दो चीज़ें थी। पहला तो 4 नोबल ट्रुथ बुद्धा का और दूसरा 8 फोल्ड पाथ। हम लोग देख लेते हैं कि 4 नोबल ट्रुथ क्या है। कि बुद्ध ने बोला कि जो वर्ल्ड है वो पूरे माइजरी से फिल्ड अप है और इस माइजरी के पीछे कॉज है। उसका कॉज जो है जो उन्होंने बताया कि डिज़ायर है। डिज़ायर इज़ ओनली द कॉज ऑफ माइजरी और देयर इज़ अ पाथ टू एलिमिनेट इट। जो पाथ उन्होंने बताया दैट पाथ केम टू बी नोन एज 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग बोलते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, इन्होंने क्या बताया था। ये राइट व्यू है, राइट थॉट है, राइट स्पीच है, राइट एक्शन है, राइट लाइवलीहुड है, राइट एफर्ट है, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन है। दिस इज़ द 8 फोल्ड पाथ। यू हैव टू रिमेंबर इट बाई हार्ट, क्योंकि ये एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 483 BC में कुशीनगर में गौतम जो है वो महापरिनिर्वाण अटेन किए। दैट वाज द डेथ। आफ्टर डेथ क्या हुआ कि उनके जो फॉलोअर्स थे दे कन्वीन्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में 483 BC को एंड इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अजातशत्रु। देखिए ये नाम आप याद रखेंगे, इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अजातशत्रु, प्रिसाइडेड बाय महाकश्यप। इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 बुक का कंपाइलेशन हुआ था, आप ये भी याद रखेंगे, सुत्त पिताका एंड विनय पिताका। देखिए सुत्त पिताका का मतलब होता है ओरिजिनल टीचिंग बुद्धा का, जो भी वो लेक्चर्स अपने फॉलोअर्स को देते थे, दैट वाज उसी का कलेक्शन करके इन्होंने एक बुक कंपाइल किया, दैट वाज नोन एज सुत्त पिताका। इट वाज ओरिजिनल टीचिंग। विनय पिताका था कि रूल्स एंड डिसिप्लिन जो भी मॉन्क के लिए था, दैट वाज विनय पिताका। आगे हम प्रोसीड करते हैं। देखिए जस्ट 100 ईयर्स बाद 383 BC में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन एट अ प्लेस वैशाली, ये बिहार में है। और ये दिस वाज पैट्रोनाइज्ड बाय काल अशोक। अगेन ये नेम से आप इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, एग्जाम में यही आएगा सवाल कि पैट्रोनाइज या फिर प्रिसाइड क्या होता है। तो आप ध्यान रखें कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है दैट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय काल अशोक, प्रिसाइडेड बाय सबाकामी, ही वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क। और देखिए सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे इनफॉर्मल डिवीजन हो गया था बुद्धिस्ट सेक्ट के विदिन, दैट वाज स्थारवादिन्स। जो ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर थे उनको स्थारवादिन्स बोलते थे। एंड महासंघ विकास, दे वर लिबरल फॉलोअर्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत ही कट्टरवाद थे रिगार्डिंग द रूल्स एंड डिसिप्लिन। महासंघ विकास वर लिबरल में थोड़ा सा वो लीनियंट थे।
देखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में पाटलिपुत्रा में हुआ था। ये इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अशोका ड्यूरिंग अशोका टाइम। ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। इट वाज प्रेसाइडेड बाय मोगलीपुत तिस्सा। अब नाम याद रखेंगे। यहाँ पे एक और कंपाइलेशन हुआ था बुक का, दैट वाज नोन एज अभिधाम पिताका। देखिए फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन था अभिधाम पिताका बुद्धास टीचिंग का। आफ्टर दिस काउंसिल क्या हुआ कि अशोका ने बुद्धिस्ट मिशनरीज को अदर कंट्रीज़ में, श्रीलंका में और कई जगह बुद्धिज़्म को प्रोपेगेट करने के लिए, धम्मा को प्रोपेगेट करने के लिए स्टेप्स लिए थे। देखिए जो पहले से जो दो पिताका थे, सुत्त पिताका एंड विनय पिताका, ये अभिधाम पिताका, ये जो तीसरा कंपाइलेशन हुआ था यहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये तीनों मिला करके इस कंबाइंडली हम इसको त्रिपिताका बोलते हैं। एंड इसका मतलब होता है 3 बास्केट्स ऑफ नॉलेज। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखें, त्रिपिताका इज़ द ओनली टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज़्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये 878 AD में कश्मीर में हुआ था बाई कनिष्का। इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाई कनिष्क, आप याद रखें। प्रिसाइड एंड सब प्रिसाइडेड बाई वासुमित्रा एंड अश्वघोष रिस्पेक्टिवली। देखिए कई बार क्या होता है कि प्रिसाइडेड की जगह सब प्रिसाइडेड दे करके वासुमित्रा ही देता है और अश्वघोष ऑप्शन में नहीं देता है। तो अगर इन दोनों में से जो भी ऑप्शन मिले आप उसी को टिक मारेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी है। तो आप दोनों ही ध्यान रखें, प्रिसाइडेड एंड सब प्रिसाइडेड, वासुमित्रा एंड अश्वघोष। अगर एग्जाम में प्रिसाइडेड देता है और दोनों ही ऑप्शन देता है वासुमित्रा एंड अश्वघोष, तो आप वासुमित्रा को टिक करेंगे। आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो इंपॉर्टेंट डिवीजन हुआ, यहाँ पे फॉर्मल डिवीजन हुआ था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में इनफॉर्मल हुआ था, यहाँ पे फॉर्मल डिवीजन हुआ था। और यहाँ पे बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स फॉर्मली, दैट वाज हीनयान एंड महायान। देखिए हीनयान का मतलब है लेसर व्हीकल्स, ये ऑर्थोडॉक्स थे। महायान मतलब अपर व्हीकल, ये थोड़ा लिबरल वर्जन वाले थे। देखिए बुद्धिज़्म से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म दैट इज़ महायान, वज्रयान एंड थेरावाद। देखिए महायान जो थे वो लार्जेस्ट सेक्ट में थे। दे यूज टू वर्शिप द आइडल ऑफ बुद्ध एंड बोधिसत्वा। देखिए बोधिसत्वा वो लोग थे जो अपना एनलाइटनमेंट को पोस्टपोन करते थे, ताकि वो यहीं रह करके दूसरे को सैल्वेशन के पाथ पे बता सके कि हाउ टू अटेन सैल्वेशन। दैट दोज पीपल वर नोन एज बोधिसत्वा। तो महायान लार्जेस्ट सेक्ट है और यहाँ पे वर्शिप करते थे आइडल ऑफ बुद्ध एंड बोधिसत्वा। वज्रयान जो है वो रिचुअल सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को बोलते हैं। और थेरावाद जो है वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, इट इज़ द स्कूल ऑफ एल्डर्स। बोधिसत्वा मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया कि क्या है, बता दिया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैनिज़्म। देखिए जैनिज़्म में जो है द पूरे स्ट्रक्चर जैनिज़्म का ये 24 तीर्थंकाराज ने मिलकर के बनाया है। ऋषभ देव, इसको आदिनाथ भी बोलते हैं, ये ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकाराज। पार्श्वनाथ 23rd एंड लास्ट वर्धमान महावीर। अब एग्जाम व्यू पॉइंट से 24 याद करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट 23rd एंड 24th आप याद रखें। फर्स्ट तीर्थंकारा, पार्श्वनाथ 23rd एंड वर्धमान महावीर लास्ट। देखिए फॉर्मल शेप जो जैनिज़्म को था, इट वाज गिवन बाय महावीर, वर्धमान महावीर। देखिए तीर्थंकारा का मतलब क्या होता है कि तीर्थ मतलब फॉरबिडेबल पैसेज ऑफ लाइफ विच इंक्लूड बर्थ एंड डेथ, एंड अंकारास आर दोज हु कम आउट ऑफ दिस फेज। मतलब कि जो बर्थ और डेथ के जो लूप में ना फंस करके और इससे बाहर आ जाए, दैट इज तीर्थंकारास। देखिए जैनिज़्म से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। महावीर के बर्थ को 540 BC में कोंडाग्राम वैशाली में हुआ था। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ है, क्षत्रिय क्लैन से ये बिलोंग करते थे। सिद्धार्थ जो क्षत्रिय थे फ्रॉम गायत्री क्लैन। इनकी मदर का नाम है त्रिशला, ये चेतक की सिस्टर थी, किंग ऑफ लिच्छवी। त्रिशला वॉज अ लिच्छवी प्रिंस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो चेतक की जो डॉटर थी, शी वॉज मैरिड टू बिम्बिसार, हरियाणा का डायनेस्टी। ये आप बस इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखें एग्जाम व्यू पॉइंट से। देखिए बेसिक आइडियोलॉजी जो जैनिज़्म से है वो 5 आइडियोलॉजी हैं। इसका एक एक करके हम देखते हैं कि पहला है नॉट टू कमिट वायलेंस, दूसरा नॉट टू स्पीक लाई, तीसरा नॉट टू स्टील लाइज, एंड चौथा नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, एंड तीसरा इज पांचवा इज ब्रह्मचर्य। देखिए इन पांचों में से जो सबसे लास्ट है, लास्ट वॉज गिवन बाय दी वर्धमान महावीरा। दैट देखिए पांचों में से जो लास्ट है ब्रह्मचर्य, दिस वॉज गिवन बाय दी वर्धमान महावीरा। बाकी के 4 पहले से ही जैनिज़्म में किसी ने दे रखे थे।
देखिए 2 काउंसिल हुए थे जैनिज़्म में, आप याद रखेंगे। देखिए फर्स्ट जैन काउंसिल जो था वो 299 बीसी में पाटलिपुत्रा में हुआ था। इट वाज प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्रा एंड पैट्रोनाइज्ड बाय बिंदुसार। 14 बुक्स वर कंपाइल्ड इन हियर और उनको बोला जाता है पूर्वाज। द पूर्वाज इज द होली टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 512 एडी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। इट वाज प्रिसाइडेड बाय देववर्ती क्षत्रिय श्रमण एंड इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय चालुक्यन रूलर। इसमें क्या हुआ कि जैनिज्म जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ सेकंड जैन काउंसिल में, कि ये 2 सेक्ट में डिवीजन हुआ था यहाँ पे, दिगंबर्स एंड श्वेतंबर्स। दिगंबर्स जो थे वो ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर थे महावीर के, एंड दे से एज सच दे रिमेन नेकेड, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड स्काई क्लैड्स। श्वेतांबर जो थे वो थोड़ा लिबरल थे एंड दे स्टार्टेड वेयरिंग वाइट क्लोथ्स एंड सो दे वर कॉल्ड वाइट क्लैड्स। देखिए सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ये फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का। तो उसको जाने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मतलब अशोका के ग्रैंडफादर वो एक जैनिज़्म थे। एंड जब 3rd सेंचुरी बीसी में फेमीन आया मगध में, तो ही डिसाइडेड टू शिफ्ट टू श्रेवन बेलगोला इन कर्नाटक, और वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया सालेखाना, दैट इज़ संथारा। संथारा का मतलब ग्रेजुअल स्टारवेशन टिल डेथ। आप खाना पीना त्याग देते हैं एंड ग्रेजुअली स्टारवेशन हो जाता है टिल डेथ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिमिलैरिटी क्या क्या था जैनिज्म और बुद्धिज़्म में। देखिए दोनों ही ब्रांचेस है श्रमण ट्रेडिशन का, मैंने पहले ही कवर कर दिया है। दोनों ही अगेंस्ट ब्राह्मणिक रिचुअल्स एंड वैदिक रिलीजन थे। इंडेप्टेड टू सांख्य फिलॉसफी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल बेसिक्स। देखिए सांख्य फिलॉसफी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो आप अच्छे से इस पॉइंट को समझ पाएंगे। सिमिलैरिटी है कि दे वर इंडेप्टेड टू सांख्य फिलॉसफी। फोर्थ है कि दे बोथ रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी का फेवरेट पॉइंट है, आप इसको एकदम ध्यान रखें कि बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, आई रिपीट बोथ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। Both follow the non-violence as a means of evolution. Both had maximum number of followers from business class, that is mercantile class. Both Gautam Buddha and Mahavir preached in language of people, common people. Both of them had 3 jewels, concept of 3 jewels. देखिए बुद्धिज़्म में जो हमने देखा था छत्री जो 3 थे, उसको जेवल बोलते थे। पहला छत्री का मतलब बुद्ध था, दूसरा धाम, तीसरा संघ। सिमिलरली जैनिज्म में भी था 3 जेवल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ 3 जेवल्स, नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का देखिए डिफरेंसेस, ये भी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। ऐसा बिलीव किया जाता है कि जैनिज्म जो है वो एंशिएंट क्रीड से रिलेटेड था और इट एग्जिस्टेड इवन बिफोर द एडवेंट ऑफ महावीरा। ऑलरेडी 23 तीर्थंकरस एग्जिस्टेड बिफोर महावीर। लेकिन बुद्धिज़्म जो है इट वाज इंटायरली न्यू क्रीड, देयर वाज नो एग्जिस्टेंस बिफोर। ये पहला पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। जेन्स में देखिए एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस फॉलो होता था, जैसे सलेखना हो गया, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस की, किसी भी प्लांट्स को, इंजेक्ट्स को, जर्म्स को भी नहीं मारना है। बुद्धिज्म डज नॉट फॉलो एक्सट्रीम प्रैक्टिस, दे फॉलो द मिडिल पाथ, दैट इज मध्यम मार्ग। दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये देखिए तीसरा पॉइंट आप याद रखिए कि जैना जो थे वो इंटायरली रिजेक्ट नहीं करते थे कास्ट सिस्टम को, एंड कुछ टाइम बाद दे इवन स्टार्टेड एम्प्लॉइंग ब्राह्मण्स इनसाइड देयर टेम्पल, बट बुद्धिस्ट did entirely rejected the caste system. बुद्धिस्ट जो थे दे displayed very great missionary zeal, और इसी वजह से बुद्धिज़्म जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। लेकिन जैनिज्म नेवर ट्राइड टू कवर और टू गेट कन्वर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। देखिए सोल ऑफ कॉन्सेप्ट पे देखिए ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, आप इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट ऑफ सोल पे जैनिज्म जो है they used to ascribe to soul for जीव and अजीव both। जीव मतलब लिविंग बींग्स एंड अजीव मीन्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन बुद्धिज़्म जो है दे डोंट बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट सोल, कॉन्ट्ररी टू जैनिज्म जो कि सोल में बिलीव करता है। बुद्धिज़्म डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट सोल। ठीक है, देखिए डायरेक्टली आप रिजेक्ट नहीं कर सकते कि बुद्धिज़्म सोल पे बिलीव ही नहीं करता है। दे डू बिलीव इन सोल बट दे डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट सोल, जैसे कि हिंदुज़्म में होता है। देखिए हिंदुज़्म में अभी भी ऐसा माना जाता है कि जब आत्मा हमारी बॉडी को छोड़ती है तो वो दूसरे बॉडी में जाके प्रवेश कर जाती है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट सोल। लेकिन बुद्धिज़्म डिडंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट सोल बट दे डिड बिलीव इन सोल। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम दी बुद्धिज़्म जैनिज्म। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम व्यू पॉइंट से। आई होप इट इज़ हेल्पिंग यू ऑल। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।
of art and culture. There will be two more lectures on art and culture, and help spread, especially with those with the needy. Till then, stay tuned. Thank you.